जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मैथ बताने जा रहा हूँ। ये ऐसा मैथ है जिससे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर भुजा के आधार पे वे त्रिभुज, अगर तीनों भुजा का अगर माप दिया हुआ है तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मैथ का सॉल्यूशन। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है छात्रों कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे, जी हाँ, हल लिख देंगे। पहले इसको हल करना है तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। जी हाँ, किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल कर देंगे, वही त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज दिया गया है, देखिए ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज है ABC। इसका नाम लिख देते हैं ABC। AB का मान देखिए, AB का मान 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, और BC का मान 10 सेंटीमीटर, ये BC 10 सेंटीमीटर, और AC का मान 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दिए। तो यहाँ त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों भुजा 12, 10 और 6 है तो इसको लिख देंगे 12 प्लस 10 प्लस 6, तो ये हो गया 12, 10, 22, 22, 6, 28। जी हाँ, ये 28 सेंटीमीटर ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। जी हाँ, अब एक प्रश्न और इसमें है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जी हाँ, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है हीरो का सूत्र। जी हाँ, इसी को हीरो का सूत्र कहा जाता है। तो हीरो का सूत्र होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो दोस्तों, यहाँ पे S जो है वो होता है अर्ध परिमाप, और ABC जो होता है ये भुजा का माप होता है। तो S पहले निकालना है हम लोगों को अर्ध परिमाप। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कि इसको हम S जो होता है अर्ध परिमाप होता है। यहाँ देखिए परिमाप आ गया है 28, तो इसका अर्ध परिमाप 14, इसका आधा 14 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, जो पहला भुजा जो दिया गया है इसको A मान लेते हैं, इसको B और ये C मान लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं 12 प्लस 10 प्लस 6 बटा 2, यानी कि इसको अगर जोड़ देते हैं तो 12, 10, 22, 6, 28 बटा 2, 2 से ये कट रहा है तो यहाँ हो गया ये 14। जी हाँ, ये 14 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो अब फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो लिखेंगे √अंडर, देखिए S का मान देखिए आया 14, तो इसको लिखेंगे 14 इंटू S माइनस A, तो S हो गया 14 और माइनस A का मान देखिए हो गया 12,
किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। तो यहाँ 12 जो है ए है, ये बी है, और 6 जो है सी है। तो उसी को लिख देंगे 14 माइनस 12 इंटू 14 माइनस 10 इंटू 14 माइनस 6। जी हाँ, ए बी सी लिखा गया। अब इसे आगे सोल्व करेंगे। ये 14 हो गया इंटू 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, गुना 14 में से 10 जाएगा, 4 बचेगा, गुना, और 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 बचेगा। अब क्या करना है कि इसे रूट से बाहर करना है। तो रूट से बाहर करने के लिए इसको जहाँ तक ये टूटता उसको तोड़ देंगे। तो ये 14 जो है इसको हम लिख सकते हैं, 14 को लिखेंगे 7 गुने 2 गुने 2 गुने, ये 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, और ये 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि रूट से जब बाहर निकालते हैं तो जोड़ा में से एक बाहर निकलता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 का जो है एक जोड़ा, ये हुआ एक जोड़ा, और एक जोड़ा ये हुआ, और एक जोड़ा ये हुआ, यानी कि 2 का 3 जोड़ा है। यहाँ देखिए 2 का जोड़ा नहीं है और 7 का जोड़ा नहीं है। तो जिसका जोड़ा नहीं है उसको रूट के अंदर रखेंगे, और जिसका जोड़ा मिल चुका है उसको रूट के बाहर करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 3 जोड़ा मिला तो 3 को 2 को बाहर कर दिए, अंदर में रह गया 7 गुने 2 यानी कि 14। इसे गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 8 रूट 14। जी हाँ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया क्षेत्रफल का। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये मैथ समझ में आया होगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए मैथ समझ में आया या नहीं, और हम कोशिश करेंगे और बेटर तरीके से बताने का। तो छात्रों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।